अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात शेयर करनी है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है, उन्होंने स्टोरी में देखा होगा कि रिसेंटली जो है हमारा फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक हो गया। और हैक होने का जो डेट एंड टाइम है वो है 15 जनवरी 2022 रात के 1 बजे के करीब ये हुआ है। तो अभी जो है हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सेस नहीं हो पा रहा। लेकिन अब आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको कोई भी मैसेज या कोई भी पोस्ट नज़र आता है इस अकाउंट से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वो हमारी तरफ से नहीं होगा। उसको आपने इग्नोर करना है, या हो सके तो आपने इस अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करना है, ताकि जिस किसी के पास भी ये है वो इसको इस्तेमाल ना कर पाए, इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप मेरी फ़ोटो देख रहे हैं और पीछे जो है रेड कलर का बैकग्राउंड है। ये वाला जो अकाउंट है ये हैक हो चुका है, लेकिन अभी जो है ये एक्सेस नहीं हो पा रहा। अगर ये एक्सेस हो जाता है तो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट देंगे। अब हमने एक नया अकाउंट जो है क्रिएट कर रखा है, जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं। इसको आप कैसे पहचानेंगे? नाम दोनों का सेम है, लेकिन आपने यहाँ पर प्रोफाइल को देखना है। हमारी जो फ़ोटो है ये डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट है। तो ये वाली जो फ़ोटो है, ये वाला जो अकाउंट है ये हैक हो चुका है और ये वाला नया है। तो इस अकाउंट की जो लिंक होगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी मिल जाएगी। तो इस वाले अकाउंट पर आप हमें फॉलो कीजिए, इस पर मैसेज कीजिए। अगर आप पुराने वाले पर मैसेज करेंगे तो वो हम तक नहीं पहुँचेगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने नए वाले अकाउंट को फॉलो करना है। इंशाल्लाह इसी पर जो है हमारा पेज भी अब ओपन होगा, तो इंशाल्लाह आपको उस पेज का भी जो लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये आपसे गुजारिश करनी थी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों तक भी जो है ये बात पहुंच सके। तो अब हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। हमने कल जो है अस्माए इशारा के बारे में पढ़ा था, इशारा करीब और इशारा बाईद, ठीक है जी, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स को पढ़ा था। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह जुमलों को बनाएंगे, मुब्तदा खबर को बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने अस्माए इशारा के बारे में जाना कि अस्माए इशारा के 10 सीगे आते हैं। 5 आते हैं इशारा करीब के लिए और 5 आते हैं इशारा बाईद के लिए। इशारे करीब के अंदर कौन से सीगे आते हैं? जैसे ये एक लड़का हादा, ये 2 लड़के हादानी, ये सब लड़के हाउलाई, ये एक लड़की हादिही, ये 2 लड़कियां हातानी और ये सब लड़कियां हाउलाई, ठीक है ना। ये था इशारा करीब। अब इशारा बाईद के अंदर क्या आएगा? वो एक लड़का ज़ाली का, वो 2 लड़के ज़ानी का, वो सब लड़के उलाई का, वो एक लड़की तिल का, वो 2 लड़कियां तानी का, वो सब लड़कियां उलाई का, ठीक है ना। तो ये आगे हमारे 10 सीगे। अच्छा, ये मैं एक लड़का, एक लड़के, 2 लड़कियां, 2 लड़के क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको जेंडर और नंबर पता चले, इसका आपने खास ख्याल रखना है। और ये जो हमने 10 सीगे यहां पर लिखे हैं, ये कौन से हैं? ये हालत रफ़ा में है, ठीक है ना। करीब के अंदर 5 और बाईद के अंदर 5। हादा, हादानी, हाउलाई, हादिही, हातानी, हाउलाई, ज़ाली का, ज़ानी का, उलाई का, तिल का, तानी का, उलाई का, ठीक है जी। तो ये हमारे 10 सीगे हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जुमला इस्मिया का। और हम क्या बना रहे हैं? हम मुब्तदा और ख़बर को बना रहे हैं। और मुब्तदा और ख़बर के हवाले से वो 4 बातें आपने जहन में रखनी है। कौन कौन सी? कि एराब के एतबार से मुब्तदा और ख़बर दोनों हमेशा मरफू होते हैं, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जिन्स के एतबार से मुब्तदा और ख़बर के अंदर मुताबिकत हुआ करती है। तीसरी बात, अदद के एतबार से भी मुब्तदा और ख़बर के अंदर मुताबिकत हुआ करती है। और चौथी बात, वुसअत के एतबार से मुब्तदा जो होता है ये अमूमन मारिफा हुआ करता है और ख़बर अमूमन नकिरा हुआ करती है, ठीक है जी। ये आपको मालूम है, ये हमने पिछली क्लासेस में बार बार आपको बताया है। अब अस्माए इशारा जो है इनको हमने क्या करना है? बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करना है और साथ में ख़बर लानी है, तो हमारा जुमला इस्मिया बन जाएगा, हमारा मुब्तदा और ख़बर बन जाएगा। जैसे मुझे कहना हो ये एक लड़का आबिद है। आबिद हम कहते हैं इबादत गुजार को। मुझे अगर कहना हो ये एक लड़का इबादत गुजार है, तो क्या कहूँगा? हादा आबिदुन, हादा आबिदुन, ठीक है ना। पहले आप इस उर्दू को समझो। ये एक लड़का, ये से मुराद ये करीब है, इशारा करीब है। एक से मुराद ये वाहिद है और आबिद से मुराद, लड़के से मुराद क्या है? ये मुज़क्कर है। तो वाहिद मुज़क्कर के लिए क्या आता है इशारा करीब के अंदर? हादा आता है, तो हम लगाएंगे हादा आबिदुन, ठीक है ना। ये आपने पिछली क्लास में भी जो है आपने समझा होगा, प्रैक्टिस जब हमने की आखिर में, तो आपने इसको समझा होगा। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है जी। अब अगर हम कहें ये 2 लड़के आबिद हैं, तो क्या आएगा? हादानी आबिदानी, हादानी आबिदानी।
अब अगर हम कहें ये सब आबिद हैं, ये सब लड़के आबिद हैं, तो क्या आएगा? हाउलाई आबिदूना, हाउलाई आबिदूना। क्लियर हो गया? अब अगर हम कहें ये एक लड़की आबिदा है, यानी ये एक लड़की इबादत गुजार है, तो इसके लिए क्या आएगा? हादिही आबिदतुन, हादिही आबिदतुन। हादिही क्यों आया? क्योंकि ये वाहिद मुअन्नस है, ठीक है ना। अब अगर हम कहें ये दो लड़कियां इबादत गुजार हैं, तो क्या आएगा? हातानी आबिदतानी। अब अगर हम कहें ये सब लड़कियां इबादत गुजार हैं, तो क्या आएगा? हाउलाई आबिदातुन। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आपने मुब्तदा और ख़बर को बनाना है, लेकिन वो 4 बातें याद रखनी है जो हमने पिछली क्लास में आपको बताई हैं। अब अगर साबिरुन हो, सब्र करने वाला, ठीक है ना, अगर हमने इसी को एज ए खबर लाना हो तो हम कैसे बनाएंगे जुमला इस्मिया? हादा साबिरुन, हादानी साबिरानी, हाउलाई साबिरूना, हादिही साबिरतुन, हातानी साबिरतानी, हाउलाई साबिरातुन। ठीक है ना। अब अगर मुमिनुन हो, मुमिनुन हम कहते हैं जो मुमिन हो, ईमान वाला हो। हादा मुमिनुन, हादानी मुमिनानी, हाउलाई मुमिनूना, हादिही मुमिनतुन, हातानी मुमिनतानी, हाउलाई मुमिनातुन। ठीक है ना। तो ये था इशारा करीब। हमने अभी इशारा करीब के 5 सीगे पढ़े, ठीक है ना, उन्हीं से अभी हम जुमले बना रहे हैं। इशारा बाईद को अभी रहने दो, पहले आपने इशारा करीब को समझना है, ठीक है इंशाअल्लाह। देखिए अब आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ें सीख ली कि मुस्लिमुन, मुमिनुन, साबिरुन, सादिकुन, इनसे आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब अगर चीज़ों के नाम हो, अब अगर चीज़ों के नाम हो, चीज़ों के नाम से मुराद कलम है, किताब है, कुर्सी है, दरख्त है, पंखा है, दरवाज़ा है, खिड़की है, ये चीज़ों के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब अगर चीज़ों के नाम आएंगे तो उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे जुमला इस्मिया के अंदर, ये हमने सीखना है। अब यहाँ पर आपने एक ख़ास पॉइंट को याद रखना है, लेकिन आपने जो है इससे पहले जमा मुकस्सर को पढ़ा है। जमा मुकस्सर की क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए, या उस क्लास का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जमा मुकस्सर को हमने पढ़ा है, यानी वो जमा जिसमें वाहिद इस्म की शक्ल जो होती है वो तब्दील हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कलमुन है, कलमुन की जमा क्या है? अकलामुन। हमने कभी नहीं सुना होगा कि कलमुन को कलमून लिखते हैं। कलमुन की जमा अकलामुन, ये जमा मुकस्सर है। किताबुन की जमा कुतुबुन, किताबुन की जमा किताबूना नहीं है, किताबुन की जमा कुतुबुन है, फ़ुउलुन के वजन पर। बैतुन, घर को कहते हैं ना, बैतुन की जमा क्या है? बुयूतुन, फ़ुउलुन के वजन पर। बैतुन की बैतून नहीं है, ठीक है ना। बाबुन, दरवाजे को कहते हैं, इसकी क्या जमा है? बाबुन की जमा अबवाबुन, बाबुन की जमा बाबूना नहीं है बल्कि अबवाबुन है, अफ़आलुन के वजन पर, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आपने इसको समझना है और जमा मुकस्सर को पहले अच्छे से देखना है। तो अब यहाँ पर आपने ख़ास पॉइंट को पहले जहन में रखना है और अपनी कॉपी पर नोट करना है कि जमा मुकस्सर जो है, जमा मुकस्सर की 2 अक़साम है। जमा मुकस्सर की 2 अक़साम है। कौन कौन सी? पहली जो किस्म है उसे कहा जाता है आक़िल। क्या कहा जाता है? आक़िल। और दूसरी जो किस्म है उसे कहा जाता है गैर आक़िल। अच्छा, अब ये आक़िल और गैर आक़िल क्या है, पहले उसको समझ लो। आक़िल हम कहते हैं जिसके पास समझ हो, जो समझदार हो, उसे आक़िल कहा जाता है, यानी जो अक्लमंद हो, जो फहम रखता हो, ठीक है ना। और गैर आक़िल कहा जाता है जो ना समझ हो, जिसके पास फहम ना हो, जिसके पास अक्ल ना हो, उसे गैर आक़िल कहा जाएगा, ठीक है ना। सिंपली आपने ये याद रखना है। अब आक़िल जो है यह अरबी ज़ुबान के अंदर 3 अजनास के लिए इस्तेमाल होता है। आक़िल जो है यह अरबी ज़ुबान के अंदर 3 अजनास के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इंसान, जिन और फरिश्ते। इंसान, जिन और फरिश्ते, ये 3 जो है ये आक़िल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। यानी इंसान, जिन और फरिश्ते जो हैं ये आक़िल हैं। इंसान, जिन, फरिश्ते, बस ये आपने याद रखना है। ये 3 जो है ये आक़िल है। और इन 3 के अलावा जो भी हैं वो सारे के सारे अरबी के अंदर गैर आक़िल हैं। वो क्या है? वो गैर आक़िल हैं। जैसे किताब है, अगर मैं किताब को उठाऊंगा और किताब को थप्पड़ मारूंगा, क्या किताब थप्पड़ वापस मारेगी? नहीं मारेगी। कलम को उठाएंगे और थप्पड़ मारेंगे, क्या कलम वापस मारेगा? नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि गैर आक़िल है। अगर किसी इंसान को मारेंगे तो इंसान उल्टे हाथ की दे देगा। क्यों? क्योंकि वो अक्ल वाला है। इंसान को अगर मारेंगे उसको समझ में आएगा भाई मार क्यों रहा है मुझे बिला वजह, ठीक है ना। तो इंसान, जिन और फरिश्ते ये आक़िल है, और इन 3 के अलावा जो भी हैं वो गैर आक़िल है, ठीक है जी। तो इतना आपने पहले जान लिया। अब एक ख़ास पॉइंट यहाँ पर है जो आपने याद रखना है,
ये तो आपको समझ में आ गया कि आकिल और गैर आकिल क्या है। लेकिन अब आपने असल कायदा याद रखना है, वो ये है कि गैर आकिल की जमा के लिए इशारा जो आएगा वो वाहिद मुअन्नस आएगा। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा जो आएगा वो क्या आएगा, वो वाहिद मुअन्नस आएगा। और याद रखना ये आकिल और गैर आकिल जो है ये जमा मुकस्सर की अक़साम है। और यहाँ पर जो कायदा है, जो अरब कायदा हमें बताते हैं वो ये है कि गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस का लाया जाता है। बस इसको आपने याद रखना है। अब मैं आपको मिसाल दूंगा। जैसे मैं कहूँ किताब से, किताब क्या है, क्या किताब आकिल है या गैर आकिल है? ये गैर आकिल है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ ये एक किताब है, इसके लिए क्या आएगा, हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताबुन। ये ठीक है क्योंकि हमने एक किताब की बात की, वाहिद की बात की। अब अगर मैं कहूँ ये दो किताबें हैं, इसके लिए क्या आएगा, हाज़ानी किताबानी, हाज़ानी किताबानी। मैंने दो किताबों की बात की। अब अगर मैं कहूँ ये बहुत सारी किताबें हैं या ये सब किताबें हैं, अब पहले इसको समझना है। अब किताबें आपके जहन में है कि ये गैर आकिल हैं और मैंने कहा कि ये सब किताबें हैं। अब जब गैर आकिल की जमा यहां पर आ गई तो इसके लिए हम इशारा क्या लाएंगे, इसके लिए इशारा जो आएगा वो वाहिद मुअन्नस का आएगा। और वाहिद मुअन्नस का सीगा कौन सा है, देखो जरा, पहले मुज़क्कर के तीन देखो, हादा, हादानी, हाउलाई, हादिही। अब हादिही जो है ये वाहिद मुअन्नस है, इशारा करीब के अंदर वाहिद मुअन्नस क्या है, हादिही। तो हादिही लाना पड़ेगा। कैसे, तो किताबुन की जमा है कुतुबुन, जमा मुकस्सर है ना, तो ये आएगा हादा, हादिही कुतुबुन। क्या बना, हादिही कुतुबुन। समझ में आ गई बात। तो ये कायदा है। अगर हम यहां पर लिखेंगे हाउलाई कुतुबुन तो हमारे कायदे के एतबार से ये सही है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि हाउलाई के लिए क्या आता है, उसी का सीगा लाया जाता है। मुताबिकत होती है ना, अदद के एतबार से मुताबिकत होती है जुमला इस्मिया के अंदर। लेकिन यहां पर हादिही आया, क्यों आया, क्योंकि अरब के जो लोग हैं वो इसी तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। ये यहां पर एक एक्सेप्शन है। आकिल और गैर आकिल के अंदर ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है जी। आकिल के अंदर क्या आता है, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन क्या है, कोई मुसलमान है ना, तो हम यहां लिख सकते हैं हाउलाई मुस्लिमूना, हाउलाई मुस्लिमातुन, हम वहां पर लिख सकते हैं। जमा सालिम हम वहां पर लाते हैं, क्यों भाई, हम वहां पर हाउलाई मुस्लिमूना के लिए लाते हैं। मुस्लिमूना भी जमा है और हाउलाई भी जमा है। लेकिन यहां पर कुतुबुन जो है ये जमा है, लेकिन हमने इसके लिए इशारा क्या लाया, हादिही लाया, वाहिद लाया। हमने यहां पर वाहिद के बजाय इसको हाउलाई क्यों नहीं लाया, क्योंकि ये कायदा है। कायदा है गैर आकिल की जमा के लिए, आकिल की जमा के लिए नहीं है। आकिल की जो जमा होगी मुस्लिम, मुस्लिमूना या सालिहूना, आबिदूना, उनके लिए हाउलाई पहले आएगा। लेकिन गैर आकिल जो होंगे, जैसे किताब जो है ये गैर आकिल है, कलम है, कलम जो है ये भी गैर आकिल है, ठीक है ना। जैसे हादा कलमुन, ये कलम है, हादानी कलमान, ये दो कलम है। अब अगर होगा ये बहुत सारे कलम है, अब बहुत सारे का मतलब है ये जमा है, तो इसके लिए क्या आएगा, कलमुन की जमा है अकलामुन, तो हम लिखेंगे हादिही अकलामुन, हादिही अकलामुन लिखा हमने। अकलामुन के लिए हमने पहले हादिही लाया, वाहिद मुअन्नस का सीगा लाया। क्यों, क्योंकि अकलामुन जो है ये गैर आकिल है और ये जमा है। गैर आकिल की जमा के लिए पहले वाहिद मुअन्नस का सीगा लाया जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इस तरीके से जो है आप आसानी से जो है इसको पहचान सकते हैं, ठीक है जी इंशाअल्लाह। तो ये हमारा कायदा था। हमने आज जो है यहाँ पर इशारे करीब को पढ़ा। इंशाल्लाह कल वाली क्लास में हम इशारे बाईद के बारे में भी पढ़ेंगे। सेम यही चीज़ वहाँ पर भी होगी, लेकिन उसको हम इंशाल्लाह अलग से पढ़ेंगे। पहले आप आज जो है प्रैक्टिस करो। अब अगर मैं कहूँ ये रेस्टोरेंट है, ये बावर्ची खाना है, इसके लिए क्या आएगा, हादा मतबखुन, हादा मतबखुन, यानी ये बावर्ची खाना है या किचन है या रेस्टोरेंट है। अब अगर मैं कहूँ ये दो चम्मच हैं, चम्मच स्पून, ये दो चम्मच हैं, मैंने कहा ये दो, ये से मुराद ये इशारा करीब है, दो से मुराद ये मुसन्ना है, और चम्मच क्या है भाई, चम्मच यहाँ पर मुअन्नस है। अरबी के अंदर चम्मच जो है ये मुअन्नस है, तो आएगा हातानी मिलअक़तानी, हातानी मिलअक़तानी। क्लियर हो गया, ये दो चम्मच हैं। अब अगर हो ये चाय की प्यालियां हैं, ये चाय की प्यालियां हैं। प्यालियां क्या है भाई, प्यालियां आकिल है या गैर आकिल है, गैर आकिल है। प्यालियों के पास तो अकल नहीं है ना, प्यालियों का काम होता है उसमें हम चाय डालते हैं और पीते हैं, ठीक है ना। प्यालियों के पास अकल नहीं होती,
तो प्यालियां जो है ये गैर आकिल है, और मैंने कहा कि ये चाय की प्यालियां हैं, मैंने नहीं कहा प्याला है। अगर मैं कहता प्याला है तो एक, दो प्याले है तो दो, मैंने कहा प्यालियां यानी ये बहुत है। तो यहां पर ये गैर आकिल की जब जमा आई तो इसके लिए क्या आएगा, वाहिद मुअन्नस आएगा। तो हम लिखेंगे हादिही फनाजीनु, हादिही फनाजीनु। फनाजीनु कहा जाता है प्यालियों को, ठीक है जी, ये चाय की प्यालियां हैं, हादिही फनाजीनु। अब अगर मैं कहूं ये एक बड़ा प्याला है, ये एक बड़ा प्याला है, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा हादिही क़स्अतुन, हादिही क़स्अतुन। अब आप कहेंगे यहां पर हमने हादिही क्यों लाया, क्योंकि क़स्अतुन जो है ये मुअन्नस है। क्या है, मुअन्नस है। कैसे पता चला, आखिर में ताए मरबूता है, गोल ता है, तो हमने हादिही यहां पर लाया, वाहिद मुअन्नस का सीगा लाया, और क़स्अतुन जो है ये एक प्याला है, ठीक है जी। अब अगर मैं कहूं ये गिलास हैं, गिलास किसे कहा जाता है, जिसमें हम पानी पीते हैं, ठीक है ना, ये गिलास हैं, लेकिन मैंने कहा ये गिलास हैं, मैंने नहीं कहा ये एक गिलास है या दो गिलास है, मैंने कहा ये गिलास हैं, यानी इसका मतलब है ये बहुत सारे हैं, जमा है। तो गैर आकिल की जमा है तो क्या आएगा, इशारा हम पहले क्या लाएंगे, वाहिद मुअन्नस का लाएंगे। तो हम कहेंगे हादिही कुऊसुन, हादिही कुऊसुन, कुऊसुन कहा जाता है गिलासों को, ठीक है जी। तो आज हमने यहाँ पर इशारे करीब के 5 सीगों को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल किया और जुमले बनाए। कल हम इंशाअल्लाह इशारे बाईद को पढ़ेंगे और उन 5 सीगों को जो है बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करके और उनसे जुमले बनाएंगे। लेकिन आपने आज का टॉपिक अच्छे से समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो हमने कायदा पढ़ा कि जमा मुकस्सर की 2 अक़साम है, आकिल और गैर आकिल। आकिल जो है ये अरबी ज़ुबान के अंदर 3 अजनास के लिए इस्तेमाल होता है, इंसान, जिन और फरिश्ते। और इंसान, जिन और फरिश्तों के अलावा जो हैं वो सारे के सारे गैर आकिल है। और गैर आकिल की जमा के लिए जो सीगा आता है वो वाहिद मुअन्नस का आता है, इसको आपने याद रखना है। ये हमने इंशाल्लाह कल भी पढ़ना है इशारा बाईद के अंदर, लेकिन इसकी आपने पहले प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आज आपको सिखाया, ठीक है इंशाल्लाह। जैसे हादिही अक़लामुन, अक़लामुन के लिए हादिही आया, हाउलाई नहीं आएगा, ठीक है ना, इसको आपने याद रखना है। हादिही कुतुबुन, कुतुबुन से पहले हाउलाई नहीं आएगा। हाउलाई आ सकता है अगर हम अपने रूल के हिसाब से चलेंगे तो ये ठीक है, रूल के हिसाब से ठीक है। लेकिन अरब के लोग जो है वो क्या करते हैं, वो गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस लाते हैं। कुरान के अंदर भी आपको मिसालें मिलेंगी इंशाअल्लाह, लेकिन आपने इस कायदे को ज़िंदगी भर जो है याद रखना है। और याद रखिएगा ये खाली अस्माए इशारा के अंदर अप्लाई नहीं होगा, ये आगे भी आपको आएगा। और हमने जो पीछे ज़माइर पढ़े उनके अंदर भी अप्लाई होगा। अगर ज़माइर के अंदर भी गैर आकिल की जमा होगी उसके लिए भी आपने वाहिद मुअन्नस का ही सीगा लाना है, ठीक है ना। इसको यूँ ना समझना कि हमने आज पढ़ा तो ये आज के टॉपिक में ही अप्लाई होगा, ये आगे भी आपको पढ़ना है इंशाअल्लाह। आपको ये धीरे धीरे जो है सारा समझ में आ जाएगा, लेकिन आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने आपको आज जुमले सिखाए इनको आप पहले अच्छे से देख लो और अच्छे से समझ लो, फिर इंशाअल्लाह ये आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।